कालू एक बहुत बड़ा चोर था। वह चोरी डकैती करके बहुत ज्यादा धन एकत्र कर चुका था और अब उसकी उम्र शादी की भी हो चली थी। अब हो भी गया, बहुत हो गया, बहुत सारा धन कमा लिया चोरी करके। इस जगह रहूंगा तो कोई मुझसे विवाह भी नहीं करेगी। मेरी तो अब उम्र भी हो चली है विवाह करने की। कहीं और चला जाता हूँ, वहीं घर खरीद के रहने लगूंगा और वहीं विवाह करके अपना घर बसा लूंगा। यही सोचकर कालू उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है। वहां नया घर भी ले लेता है और उस घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। उसके पड़ोस में ही एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था शालिनी। हाय, मेरा नाम शालिनी है। पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। अब तो आप मेरे पड़ोसी हैं, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। वैसे मेरा नाम भी कालू है। धीरे धीरे वह दोनों रोज मिलने लगे। किसी न किसी बहाने से कालू को शालिनी से प्यार हो गया और शालिनी को कालू के पैसे से। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई और दोनों बहुत खुशी खुशी से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। पर शालिनी को तो पता ही नहीं था कि वह सारे पैसे गलत काम से आए थे। अरे शालिनी, बहुत ज़रूरत काम आ गया है, मुझे दूसरे जगह जाना होगा। तुम तब तक यहाँ अपना ख्याल रखना, मैं 2-3 दिन में लौट आऊँगा। ठीक है कालू जी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आप अच्छे से जाइएगा। हाँ, और मन न लगे तो खजाने से पैसे लेकर जाकर जितना मन हो शॉपिंग वॉपिंग कर आना। ठीक है, वैसे भी आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब जाइए अच्छे से, अपने पर ध्यान रखिए। तभी कालू वहां से काम के सिलसिले में चला जाता है। कालू के जाते ही एक भयंकर गुंडा हाथ में तलवार लिए पहुंच जाता है। आप कौन है और मुझे मारने क्यों आए हैं? यहाँ कोई नहीं है घर पर। आप मुझे मत मारिए, मैंने क्या ही बिगाड़ा है आपका? अरे तूने नहीं बिगाड़ा, तेरे पति ने तो बिगाड़ा। ओहो भाभी जी, कालू ने आपको बताया नहीं कि वह कितना बड़ा चोर है। ये सारी प्रॉपर्टी उसने चोरी करके ही हासिल की है। आपको नहीं बताया? क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बताया। वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते? मेरे घर में चोरी किया तो किया, कम से कम मेरे बीवी बच्चों को भी तो छोड़ देते। मेरी बूढ़ी माँ, मेरा छोटा सा बच्चा और मेरी बीवी, तीनों को उसने मार डाला। इसीलिए मैं भी अब बदला लूंगा और उसकी पत्नी यानी कि तुम्हें मार डालूंगा। वह व्यक्ति हमला कर कर वहीं पर शालिनी को मार गिराता है और वहां से चला जाता है। 2 दिन के बाद वह घर लौटता है कालू। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे जाते ही? किसने मेरी बीवी को मार डाला? मैं अभी पता लगवाता हूँ और उसके घर के सर्वनाश कर दूंगा। लेकिन अभी तो मेरी शादी ही हुई थी, अभी तो बाल बच्चे भी नहीं हुए थे। इतना सारा धन का मैं करूँगा क्या? हाँ, एक आइडिया है, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये सारी बातें घर के कोने में खड़े शालिनी चुड़ैल सुन रही थी। हाँ, शालिनी मरने के बाद एक भयंकर चुड़ैल बन गई थी। मेरे मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं और ये दूसरी शादी की बात कर रहा है। मैं तुम्हें जीने दूंगी तभी न तू शादी करेगा। मार ही डालूंगी मैं इसे। मुझे नहीं पता था कि यह एक चोर है और यह ऐसा गलत कार्य भी कर सकता है। मैंने तो इसे शरीफ समझा था, इसी से इसके पास इतने पैसे आए। मैं इतने पैसे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बनूंगी अमीर चुड़ैल। अरे तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये भूत चुड़ैल सब मेरे कमरे में कहाँ से आ गई? कालू जी, इतना जल्दी भूल गए मुझे? हाँ, भूलेंगे भी क्यों नहीं, दूसरी शादी जो करेंगे। हा 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 हा, शालिनी को तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया पापी? मुझे नहीं पता था कि तू एक चोर है। तेरे कर्मों की सजा मुझे मिली। जैसे मैं निर्दोष मरी हूँ, तू तो दोष के मरेगा। अब तू मरेगा। न जाने कितने निर्दोषों की तूने जान ली होगी। अब तू मरेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैंने इतना सारा धन संपत्ति सारे अर्जित किया था तुम्हारे लिए, पर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मत मारो।
भला तेरे कर्मों की सजा मुझे क्यों मिले? तूने पाप किया है तो तुझे तो मरना ही होगा। सालनी चुड़ैल कालू पर वार कर देती है और वहीं पर कालू की मौत हो जाती है। तेरी वजह से ही मरी थी, अब मेरा बदला पूरा हो गया। अब मैं इस घर की मालकिन बन के रहूंगी, अमीर पैसे वाली चुड़ैल। अब चुड़ैल इस हवेली में ऐशो आराम से रहने लगी। वह सारा दिन बस बैठ के खाती और करोड़पति बनी रही। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।